आए आ जाए। जी जी, चलिए चलिए। और राहिला जी, क्या हाल चाल? आप तो भूल भाल ही गई हैं। कभी याद ही नहीं करती। चाय लेकर आती हूँ। अरे चाय की क्या जरूरत? चलें, ठीक है, इंतजार करते हैं आपका। माफ कर दिया तो इसका मतलब है कि शादी भी मुझसे ही करेगी। कितना मजा आएगा ना राहिला के साथ शादी का, जिस्मानी ताल्लुक का। राहिला भाई मुझे दी। मुझे थाने में इस पुलिस ऑफिसर ने बता दिया था कि आपने मुझे माफ कर दिया। पहले तो मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। पता है रात कितनी बेचैनी में गुजरी। फिर इसीलिए अपनी बेचैनी का हल निकालने के लिए अरे सीधा आपके पास चला आया। और क्यों ना आपकी जुबान से सुन लूं। मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए माफ़ कर दिया। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। मुझे बताइए कि मैं अपनी इस गलती का अज़ाला कैसे कर सकता हूं। बस तुम मेरी और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी कबूल कर लो। अरे नेकी और पूछ पूछ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबके लिए तैयार हूँ। इद्दत के दिन पूरे होते ही मैं आपको शादी का पैगाम पहुंचा दूंगी। मैं इंतज़ार करूँगा, लेकिन इद्दत के दौरान भी आप मुझे मौका दीजिए कि मैं आपकी देखभाल कर सकूं, आपका ख्याल रख सकूं, प्लीज़। इजाज़त है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चाय चाय तो जी पीजिए। जी ज़रूर। आपके हाथों की चाय कोई बदकिस्मत ही होगा जो छोड़ेगा। बहुत ज़बरदस्त। मीठा थोड़ा ज़्यादा है लेकिन अच्छी है।
मुझे उम्मीद है इस वक्त अरसलान इस जहर के असर से जिल्लत की मौत मर चुका होगा। तुमने कैसे सोचा कि मैं अपने शौहर के कातिल को माफ कर दूंगी और फिर तुमसे शादी कर लूंगी? मुझे पता था इतने बड़े जुर्म का सबूत फराहम करने के बाद तुम्हें सजाए मौत नहीं बल्कि उम्र कैद की सजा होगी। क्या पता ये उम्र कैद भी किसी बाअसर शख्स की वजह से ख़त्म हो जाती। तभी मैंने माफ़ करने का नाटक किया ताकि मैं अपने शौहर के कातिल को उसकी सज़ा दे सकूं। मुझे अपने शौहर के कातिल को अपने हाथों से मारने के लिए इससे बेहतर तरीका कोई समझ नहीं आया। उम्मीद है अब तक तुम जहन्नुम वासिल हो चुके होगे। तेरे जैसे लोगों का यही अंजाम होना चाहिए। अब मैं अकेली नहीं, मेरे पेट में मेरे शौहर की निशानी पल रही है। मैं इसके सहारे अपनी सारी जिंदगी गुजार दूंगी। अब मुझे अल्लाह के अलावा किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। यही मेरी ज़िंदगी का मज़ा है।